10 लाख लोगों के रोजगार नौकरी देने का विषय है या फिर बेरोजगारी भत्ता देने का विषय है। जो छात्र इनसे नौकरी मांग रहे हैं उनको ये हजारीबाग में जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इन तमाम विषयों पर इनको घनघोर रूप से हम लोग घेरेंगे और नाक में दम कर देंगे हम लोग सरकार को आने वाला 4 दिन। इरफान अंसारी ने कहा कि हम मंदिर ही बनेगा, मस्जिद ही बनेगा। इरफान अंसारी के बात को जवाब देना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। हम लोगों ने पहले ही कहा है इरफान मतलब मैड, इरफान मतलब पागल, इरफान मतलब दिवालिया आदमी। तो उनके सवाल के जवाब देना कहीं से उचित नहीं है। यह लोकतंत्र का मंदिर है, यह गिरजाघर और नमाज घर बनाने के लिए नहीं बना है। ये लोकतंत्र के मर्यादा, परंपरा और संविधान के अनुरूप काम करने के लिए बना है। यह इरफान जी को पता होना चाहिए। और नमाज कक्ष पर भी जिस तरह से सदन गुमराह कर रहा है पूरे प्रदेश को, ये भी काफ़ी आपत्तिजनक है। 45 दिन के अंदर रिपोर्ट आना था, उसको रद्द करना था या बहाल करना था, आज तक ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से विधायक दल के नेता को ये डायलोमा में रखे हैं, आज तक नहीं कर पा रहे हैं, उसी तरह से नमाज कक्ष को भी करके ये राजनीति करने की कोशिश करें। विधानसभा में ये रहेगा नमाज कक्ष का 45 दिन प्रतिदिन हर विषय को हम लोग लाएंगे। ये जो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है झारखंड सरकार की, ये झारखंड प्रदेश के एक एक गांव के एक एक समझदार लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाया है और आगे भी पहुंचाएंगे। किस तरह से उर्दू को स्थापित करना, हिंदी को समाप्त करना, उर्दू के सर के पगड़ी बनाना और हिंदी के धूल धूसरित करना, इनकी जो राजनीति है ये हम लोग इनको ले जाकर के जनता के बीच में रखने का काम। सर, इरफान अंसारी जी बोल रहे हैं कि जेपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, क्लीन चिट उनको दे रहा है जेपीएससी। तो ये कौन सा इनको अथॉरिटी मिल गया है क्लीन चिट देने का? ये है क्या? ये जेपीएससी के कोई कमेटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, या कोई विधानसभा की कमेटी बनी है उसके ये अध्यक्ष या मेंबर है? किस हैसियत से वो क्लीन चिट दे रहे हैं? आप जाइए, जो मोराबादी में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं उनसे पूछिए, बिना ओएमआर सीट के कैसे 49 लोग पास कर दिए गए, कैसे सिलसिलेवार आपका साहेबगंज में और आपका ये लोहरदगा में आया रिजल्ट, ये उनको जाकर के पूछना चाहिए। तो आज बैठ करके ऐसा बात करते हैं, बेवकूफ़ों वाली बात है। उनके सवाल का जवाब देना हम लोगों को उचित नहीं लगता है। इरफान अंसारी जी क्या बोलते हैं, मैंने उनके बारे में स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताने का काम किया। इरफान अंसारी जी के किसी भी बात में न सर होता है न पैर होता है। रसिया से जो वो सर्टिफिकेट लाए हैं वो भी लगता है फर्जी सर्टिफिकेट। तो प्रस्ताव व्यक्त किया गया, मृत्यु शब्द का प्रयोग किया गया। नहीं, देखिए, आज शोक प्रस्ताव में बहुत सारी त्रुटियां हम लोगों को देखने को मिली। जो बिपिन रावत जी वीर गति को प्राप्त हुए, उनको मृत्यु लिखा गया, उनका निधन लिखा गया, ये काफ़ी दुखद है। इस पर मुझे लगता है विधानसभा सचिवालय को सामने आकर के खेद प्रकट करना चाहिए। जो ऑन ड्यूटी थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनको कैसे आपने ये बात को कहा कि उनकी मृत्यु हो गई है? एक सेनापति को इस तरह से शब्दों से उनके मृत्यु के उपरांत भी आप प्रतिष्ठा नहीं दे सकते हैं, ये काफ़ी दुखद है। दूसरी जो मर्यादा टूटी है आज विधानसभा शोक प्रस्ताव में, आप लोगों ने भी इसको नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने किया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदीप यादव जी को उपनेता घोषित किया, दूसरे तरफ हमारे अध्यक्ष जी ने उनको जेवीएम के नेता आज भी मानते हुए उनको शोक प्रस्ताव पढ़ने के लिए प्रस्तावना भेजा। ये भी काफ़ी दुखद बात है। किस हैसियत से प्रदीप यादव जी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा, ये भी हमारा प्रश्न है और इस पर अध्यक्ष जी को स्पष्ट करना चाहिए। आज पूरा हमारा विधानसभा के अध्यक्ष आज इस विषय पर कटघरे में खड़े हैं कि किस हैसियत से उन्होंने प्रदीप यादव जी को शोक प्रस्ताव पढ़ने के लिए बुलाया और उनसे शोक प्रस्ताव पढ़वाया, ये भी हमारा प्रश्न है। इसके साथ साथ अन्य विषय हैं जो कल से शुरू होंगे, जैसे जेपीएससी का विषय है, भ्रष्टाचार का विषय है, बिजली का विषय है, बालू का विषय है, कोयला का विषय है, आयरन ओर का विषय है। ये सारे विषयों को हम लोग सदन में लाने का काम करेंगे। नियुक्ति वर्ष का विषय है, 10 लाख लोगों के रोजगार नौकरी देने का विषय है या फिर बेरोजगारी भत्ता देने का विषय है। जो छात्र इनसे नौकरी मांग रहे हैं उनको ये हजारीबाग में जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इन तमाम विषयों पर इनको घनघोर रूप से हम लोग घेरेंगे और नाक में दम कर देंगे हम लोग सरकार को आने वाला 4 दिन।
गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।